हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ममता बनर्जी के बारे में कि बंगाल की टाइगर कही जाने वाली ममता बनर्जी ने इस बार दोबारा से एक लाख चलो की नीति पे काम करने की योजना बनाई है। और इस बार वो कितना सफल होंगी इस पे सबकी निगाह टिकी है। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों बात करते हैं जानी मानी दिग्गज नेता टीएमसी की धांसू नेता ममता बनर्जी के बारे में कि ममता बनर्जी को इस बार किसी गठबंधन का सहारा नहीं चाहिए। उन्होंने लाख बैठकें इंडिया गठबंधन के साथ की, पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं के चलते उन्होंने इंडिया गठबंधन को बाय बाय कह दिया। और ममता बनर्जी ऐसी नेता है जो 2023 में भी अपना परचम लहरा चुकी है। बीजेपी की लाख रैलियों के बावजूद, मोदी जी की लाख रैलियों के बावजूद, अमित शाह की लाख रैलियों के बावजूद ममता बनर्जी ने बंगाल में अपना टाइगर का पंचम लहराया और वहां मोदी जी का खाता नहीं खुलने दिया। मोदी जी ने लाख विक्ट्रियां की हैं और बंगाल उनके टारगेट पे है। और बंगाल में उन्होंने अब फिर दोबारा से भयंकर प्रचार शुरू कर दिया है। इस पर जवाबी पलटवार में देखा जाए तो ममता बनर्जी ने खाता खोल दिया। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि बीजेपी पार्टी को इस बार दोबारा से वो आंखें दिखाएंगी। और जिस तरीके से 2023 से पहले भी ममता बनर्जी ने बीजेपी का अब तक वहां पे प्रॉपरली खाता नहीं खुलने दिया, इस बार भी वो अकेले ही विक्ट्री करके दिखाएंगी। इंडिया गठबंधन को उन्होंने जब बाय बाय कहा तो बहुत सारी सीट शेयरिंग के मुद्दे थे जो सुलझने को राजी नहीं थे, और ममता बनर्जी ने एकला चलो की नीति को काम किया और वो इस पे आगे बढ़ चुकी हैं। उस नीति पे काम करने के लिए देखा जाए तो टीएमसी की उनकी पकड़ अच्छी है और वो इंडिया गठबंधन के बिना सहारे भी मोदी फायर से लड़ने को तैयार है और मोदी की सेना के आगे घुटने देखने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी देखी जाए तो अपने आप में एक नेता है और अभी तक उन्होंने हार का सामना नहीं किया है। अब 2024 में जो मोदी जी का 400 का जो आंकड़ा चल रहा है, क्या इस 400 के आंकड़े में मोदी सरकार इस बार ममता बनर्जी का सूतड़ा साफ करेगी? क्योंकि ममता बनर्जी ऐसी नेता है वो किसी गठबंधन को नहीं मान रही और अपनी एकता चलो की नीति पे आगे चल रही हैं। और बंगाल में उनकी ग्राउंडिंग रिपोर्ट काफी अच्छी है। अभी तक देखा जाए तो मोदी जी ने वहां ढेरों प्रचार कर लिया है, अमित शाह ने ढेरों प्रचार कर लिया है, पर अभी भी बंगाल में देखा जाए तो बीजेपी का खाता जिस तरीके की उम्मीद बीजेपी लगा रही है, ऐसी उम्मीद अभी चुनावी अटकलों से नहीं मिल रही है। पर इस बार मिरेकल होना है, या तो मोदी जी का 400 का आंकड़ा आना है, या बहुत जगह इंडिया गठबंधन और ममता बनर्जी के चलते बहुत सारी सीटें फंस जाएंगी, जिसको बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में लेके चल रही है। उन्होंने साफ कहा है कि राम मंदिर का मुद्दा इस पर हावी है और मोदी जी का मुद्दा हावी है। मोदी जी के चेहरे पे, कमल के चेहरे पे या राम के चेहरे पे इस बार वो 400 का आंकड़ा लेके दिखाएंगे। इस पे काफी सारे सवाल पार्टियां कर रही हैं। क्या मशीनें पहले से सेट हैं? अगर मशीनें सेट हैं और 400 का आंकड़ा आपने पहले ही गिन लिया तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत? ऐसे सवाल विपक्ष ने लगाए, इनको हम कुछ नहीं कह सकते। पर ममता बनर्जी फायर ब्रांड नेता, उन्होंने अब तक मोदी जी की रैलियों के खिलाफ अपनी रैलियां कर दी हैं और उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ टुकड़े करना जानती है, जोड़ना नहीं जानती। और बीजेपी पार्टी को इस बार वो सबक सिखा के रहेंगी और बंगाल में पिछली बार से ज्यादा उनकी इस बार बुरी हार होगी। ये ममता बनर्जी का अपना कहना है। भले ही उनके आए दिन भतीजे या उनके नेता सीबीआई और ईडी के चक्कर काट रहे हैं, पर ममता बनर्जी अब तक ईडी के घेरे में नहीं आई हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि वो ऐसे ईडी और सीबीआई से डरने वाली नेता नहीं है। बंगाल में उन्होंने जो पंचम अपने हाथ में लिया है वो उसकी कमान किसी को नहीं जाने देंगी। इसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और मोदी जी के राम निमंत्रण मंदिर में भी वो नहीं गई थी। उन्होंने कहा, बहुत सारे सवाल इस मंदिर को लेकर पहले ही बोले हुए थे। दोस्तों फिलहाल बात करें, मोदी जी ने अपना भयंकर प्रचार शुरू कर दिया है और इस प्रचार के चलते ममता बनर्जी ने भी अपनी हुंकार भर दी है। और उस हुंकार के चलते उन्होंने साफ कहा है वो कांग्रेस नहीं है, टीएमसी है। जो कांग्रेस का सूतड़ा साफ करने के लिए मोदी जी हुंकार भरते तो भरते रहे, टीएमसी का सूतड़ा साफ करने के लिए बीजेपी को और जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। और वो अभी किसी भी रूप से टीएमसी का सूतड़ा साफ नहीं होने देंगी, ऐसी उनकी धारणा है। और वो इस हुंकार को भरने के लिए बहुत आगे तक जाने को तैयार है। दोस्तों फिलहाल घमासान बंगाल का जारी है, मोदी जी उन पे हावी होते नजर आ रहे हैं और उसके बदले में टीएमसी ने जवाबी हमले तेज करते हैं। इस पे क्या रुझान पर नजर बनेगी बताएंगे। फिलहाल 400 का आंकड़ा बीच में लटक रहा है कि पार होगा या नहीं पार होगा, ये 2024 का इलेक्शन बताएगा। और 4 मई का रिजल्ट लेके आएगा कि कहाँ 400 आंकड़े हैं और कौन 400 आंकड़ों को ले पाता है। इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा दोस्तों, मैं समय से पहले बताऊंगा।
अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।